नमस्कार। आज हम बौद्ध दर्शन के कुछ बहुत ही गहरे सवालों पर बात करेंगे। कर्म, पुनर्जन्म और वो सिद्धांत जो कहता है कि कोई स्थायी आत्मा नहीं है, अनात्मन। हाँ, बिल्कुल। और इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है, राजा मिलिंद और भिक्षु नागसेन के बीच का संवाद। सही। तो हमारा मकसद है राजा के उस खास सवाल को समझना कि भाई अगर कोई स्थायी आत्मा या स्व नहीं है तो फिर पुनर्जन्म कैसे होता है, और कर्मों का फल मतलब अच्छे बुरे कामों का नतीजा वो फिर कौन भोगता है। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। तो चलिए कोशिश करते हैं इन जटिल विचारों को थोड़ा सरल बनाने की। तो शुरू करते हैं राजा मिलिंद के उस मूल सवाल से। उन्होंने नागसेन के सामने क्या चुनौती रखी थी? देखिए, राजा का तर्क बहुत सीधा था। वो कह रहे थे कि अगर कोई एक चीज मतलब कोई आत्मा या सत्ता इस जीवन से अगले में नहीं जाती तो फिर पुनर्जन्म की पूरी बात ही कैसे टिकती है। और अगर कोई स्थायी मैं है ही नहीं, हाँ, तो फिर ये जो हम कर्म करते हैं इनका सुख दुख कौन भोगेगा? ये सवाल एकदम बुनियादी लगता है। बिल्कुल। और नागसेन का जवाब कैसा था? क्या उन्होंने सीधे सीधे कहा कि आत्मा नहीं है? हाँ, उन्होंने स्पष्ट किया, पर उनका जवाब बौद्ध दर्शन की जो गहराई है उसे दिखाता है। उन्होंने कहा कि पुनर्जन्म होता तो है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई एक चीज, कोई आत्मा एक शरीर से दूसरे में कूद जाती है। अच्छा, तो फिर कैसे? ये प्रक्रिया होती कैसे है बिना आत्मा के? यहीं पर नागसेन ने कुछ बहुत ही अच्छी उपमाएं दी समझाने के लिए। उपमाएं जैसे? हाँ, सबसे जानी मानी है दीपक और लौ की। सोचिए, एक मोमबत्ती है, उससे हम दूसरी मोमबत्ती जलाते हैं। ठीक है। तो रोशनी, वो लौ, वो तो आगे बढ़ी ना, एक तरह की निरंतरता है। हाँ है। लेकिन क्या जो दूसरी मोमबत्ती की लौ है वो ठीक ठीक पहली वाली ही लौ है, वही पदार्थ? नहीं, वो तो नहीं। वो तो नई मोमबत्ती का मोम है, अलग है। बस रोशनी आगे बढ़ी। बिल्कुल, नागसेन यही कह रहे हैं। चेतना का एक प्रवाह है, एक धारा है। वो कर्मों से प्रेरित होकर मृत्यु के बाद भी चलती रहती है और एक नए जीवन का कारण बनती है, पर कोई स्थायी आत्मा यात्रा नहीं कर रही। ये दिलचस्प है। मतलब एक कनेक्शन है, एक कंटिन्यूटी है, पर आइडेंटिटी का ट्रांसफर नहीं। सही पकड़ा। लेकिन फिर वही सवाल, अगर लॉ वही नहीं है तो कर्मों का असर, मतलब जो पहले किया उसका नतीजा, वो अगली लॉ तक या अगले जीवन तक पहुंचता कैसे है? वो जुड़ाव कैसे बना? हाँ, ये समझने के लिए उनकी दूसरी उपमा बहुत मदद करती है, आम के बीज और पेड़ वाली। आम का बीज और पेड़? अच्छा, वो कैसे? मान लीजिए किसी ने आम का बीज बोया, उससे पेड़ उगा, फिर पेड़ पर फल लगे, आम मिले। हाँ। तो क्या वो पेड़ ठीक वही चीज है जो बीज था, या जो फल है वो ठीक वही है जो पेड़ था? नहीं, बिल्कुल नहीं। बीज अलग था, पेड़ अलग है, फल अलग है। पर जुड़े हुए है ना, एक कारण और प्रभाव की चेन से। बीज से पेड़ बना, पेड़ से फल। हाँ, ये तो है। ठीक इसी तरह हमारे कर्म, जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, वो एक तरह की ऊर्जा या कहें संस्कार पैदा करते हैं। मानसिक छाप जैसी। हाँ, कह सकते हैं। यही कर्म ऊर्जा मृत्यु के समय चेतना की धारा को आगे धकेलती है, अगले जन्म की तरफ। तो जो नया जन्म है वो पिछले कर्मों का नतीजा है, पर वो प्राणी न तो पूरी तरह से वही है जिसने कर्म किए थे, और नहीं बिल्कुल अलग। बिल्कुल, न बिल्कुल वही, न बिल्कुल अलग। तो ये आम वाली मिसाल सिर्फ कर्म और फल नहीं समझा रही, इसमें शायद कुछ और गहरा है, प्रतीत या समुत्पाद जैसा कुछ। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। ये सीधे तौर पर प्रतीत्य समुत्पाद या निर्भर उत्पत्ति के सिद्धांत से जुड़ता है। वो क्या है, थोड़ा समझाएंगी? ये बौद्ध धर्म का, आप कह सकती हैं, सूक्ष्म विचार है कि दुनिया में कोई भी चीज अपने आप में स्वतंत्र रूप से मौजूद नहीं है। हर चीज, हर घटना वो पिछले कारणों और हालातों पर निर्भर होकर ही पैदा होती है। अच्छा, जैसे बीज से पेड़, पेड़ से फल। हाँ, और वैसे ही पिछले कर्म और चेतना की धारा से अगला जीवन। इसमें कोई स्थायी कर्ता या आत्मा की जरूरत नहीं, बस कारणों और प्रभावों का एक लगातार चलने वाला प्रवाह है। ये समझ जो है वो आत्मा के विचार को ही हिला देती है। तो मतलब कर्म ही वो गोंद है जो इस प्रवाह को, इस कंटिन्यूटी को बनाए रखता है। एक तरह से हाँ, हमारे विचार, हमारे शब्द, हमारे काम, वो सब एक छाप छोड़ते हैं,
और वही भविष्य को आकार देते हैं जिसमें अगला जन्म भी शामिल है। और इसमें नियत मतलब इंटेंशन वो भी मायने रखती होगी। बहुत ज्यादा। कर्म सिर्फ बाहरी क्रिया नहीं है, उसके पीछे की मंशा, वो चेतना, वो सबसे अहम है। यही मानसिक और कार्मिक ऊर्जा चेतना की धारा को आगे ले जाती है। ठीक है। और देखिए, यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि बौद्ध दर्शन दो एक्सट्रीम विचारों से बचता है। दो एक्सट्रीम, वो कौन से? एक है शाश्वतवाद, मतलब ये मानना कि एक स्थायी आत्मा है जो कभी नहीं बदलती और जन्मों जन्मों तक चलती रहती है। अच्छा, और दूसरा? दूसरा है उच्छेदवाद, ये मानना कि मौत के साथ सब खत्म, कुछ भी आगे नहीं बचता, कोई निरंतरता नहीं। तो बौद्ध धर्म इन दोनों को नहीं मानता। नहीं। नागसेन का जवाब और बौद्ध दर्शन इन दोनों के बीच का रास्ता दिखाता है, जिसे मध्यम मार्ग कहते हैं। पुनर्जन्म है, निरंतरता है, पर स्थायी आत्मा के बिना। कर्मों का फल है, पर उसे भोगने वाला न तो ठीक वही पुराना व्यक्ति है, नहीं कोई एकदम नया। ये बात कि पुनर्जन्म लेने वाला न तो वही है न बिल्कुल अलग, ये थोड़ी चौंकाने वाली है, पर तार्किक लगती है अगर आत्मा नहीं है तो। हाँ, ये हमारे मैं और मेरा के गहरे एहसास पर सवाल उठाती है। मुझे लगता है राजा मिलिंद भी नागसेन के तर्कों से और इन उपमाओं से जरूर प्रभावित हुए होंगे। संवाद तो यही बताता है। संक्षेप में देखें तो आज हमने क्या समझा कि आत्मा के बिना पुनर्जन्म कैसे होता है? चेतना की निरंतरता से। हाँ, और कर्म वो इंजन है जो इसे चलाता है, कारण और प्रभाव का नियम। बिल्कुल। और ये सब होता है प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत के तहत कि सब कुछ निर्भर है, कुछ भी स्थायी नहीं। और ये हमें मध्य मार्ग पर लाता है, शाश्वतवाद और उच्छेदवाद के बीच। सही। नागसेन की व्याख्या वाकई बहुत गहरी है, लेकिन ये आखिर में एक सवाल और छुड़ जाती है मेरे मन में। क्या सवाल? अगर लौ बदल जाती है पर रोशनी जारी रहती है, और अगर कोई स्थायी आत्मा या स्व है ही नहीं, तो फिर ज्ञान किससे मिलता है? निर्वाण का अनुभव कौन करता है? ये प्रश्न बिल्कुल वाजिब है और शायद इसी पर आगे और विचार करने की जरूरत है।